बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी वक्त हो गया है वीडियो नहीं बना पाया, तो सोचा चलो आज एक वीडियो बना लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था स्पेनिफिकेशन वैल्यू पर, कि जिसमें मैंने वादा किया था आपसे कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि उनसे साबुन कैसे बनाया जा सकता है। आज जिस ऑयल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही अहम है और दुनिया भर में माना और जाना हुआ है। मजहबी और अकीदतमंद लोग भी उसे बहुत अहम समझते हैं। जी, वो ऑयल है ऑलिव ऑयल। जी, ऑलिव ऑयल का फायदा ये है कि ये अपनी अफादियत नहीं खोता। जितने भी ऑयल्स हैं, अगर इनको 100 में मेल्ट किया जाए तो ये अपने विटामिन्स, अपनी तमाम की तमाम खूबियां जो है कास्टिक सोडा की नजर कर देते हैं। बनता तो ये भी कास्टिक सोडा से है, लेकिन इसका ये फायदा है कि ये अपने प्रोटीन, अपने विटामिन्स, अपने मिनरल जो है जाया नहीं होने देता। ये हमारी जिल्द के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारी सेहत के लिए, यहाँ तक कि कुकिंग के लिए इसको अगर हम फर्स्ट रैंक दें तो गलत नहीं हो सकता। और जैतून का पौधा दुनिया के तकरीबन 70% हिस्से पर लगाया जा सकता है, मगर अफसोस है कि ये अभी तक जिन इलाकों में इसे लगाया जा सकता है, बहुत सारे इलाकों में तकरीबन 50% ऐसे इलाके हैं जहां तक अभी तक इतना जदीद दौर होने के बावजूद नहीं लगाया जा सका। जैतून का पौधा चाहता है खुश्क और गर्म माहौल हो। ये मैदानी और ढलवान वाली जमीन दोनों पर ही लगाया जा सकता है। बाकी जो बहुत सारे फ्रूट या इस किस्म के और पौधे हैं जिनको परिंदे खाते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करते हैं, तो फुजले के जरिए उनके बीज पहुंचा देते हैं। तो वहाँ ये जो दरख्त होते हैं उगाते हैं। तो इस तरह दूसरे दरख्त तो बहुत सारे ऐसे हैं जो नकल मकानी एक जगह से दूसरी जगह किसी दूसरी चीज के जरिए कर लेते हैं। लेकिन जैतून का जो पेड़ है, इसका इनसे अलग ही मामला है। ना तो इसका फल हवा में उड़ता है और ना ही जानवर इसे खा के दूर तक नकल मकानी करते हैं। तो यही वजह है कि ये दुनिया के तमाम इलाकों में नहीं पाया जाता, बल्कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ ये पौधा उग सकता है, जिस माहौल को ये बर्दाश्त कर सकता है, वहाँ भी अब तक ये नहीं पाया जा रहा। तो बहुत सारे दुनिया भर में मुख्तलिफ कंट्रीज के मुख्तलिफ महकमे हैं, जैसा कि महकमा ज़राअत या एग्रीकल्चर वगैरह वाले, ये कोशिश कर रहे हैं कि जैतून को उन तमाम इलाकों तक पहुँचाया जाए जहाँ कोई और चीज़ काश्त नहीं की जा सकती, लेकिन ये पौधा परवरिश पा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। और जैतून का जो पौधा है ये इंडिया और पाकिस्तान में भी आसानी से परवरिश पा सकता है। गवर्नमेंट की कोशिश जारी है कि वो जैतून के बागात लगाएं। इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा कदम है, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन नायाब होने के बावजूद, कह लें कि ज्यादा कीमत होने के बावजूद, जो है लोग ऑलिव ऑयल का सोप जो है फेस वॉशिंग के लिए बहुत बेहतर समझते हैं, और जिनको शौक है वो अपने इस्तेमाल के लिए बनाते भी हैं। आज मैं आपको इसी ऑलिव ऑयल का फार्मूला बताता हूँ, तो आप बनाकर इससे फायदा उठा सकते हैं। जी, ऑलिव ऑयल का फार्मूला है, कास्टिक सोडा आपने लेना है 79 ग्राम, 79 ग्राम, और वाटर आपने लेना है 109, और ऑलिव ऑयल हमें चाहिए 600 ग्राम। वाटर और कास्टिक सोडा की आपने लाई बना लेनी है। लाई बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप कास्टिक सोडा को मतलूबा मकदार के पानी में डाल दें, और उसे बेहतर यही है कि 24 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 24 घंटों के बाद आप उसे ऑयल में मिक्स करें और अपना सोप तैयार करें, और इसे कुछ देर मिक्स करने के बाद आप दोबारा फिर 24 घंटों के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि चंद मिनट में लाई तैयार करके सौंफ बनाना शुरू कर देते हैं। बन तो ऐसे भी जाता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनता, बन तो जाता है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि लाई को 24 घंटों के लिए छोड़ देना चाहिए। ये था आज का फार्मूला, और यही आप दोस्तों को आज बताने आया था। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।
اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوبارہ ملاقات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ورنہ یوٹیوب کی دنیا تو کافی بڑی ہے، ہو سکتا ہے شاید ہم دوبارہ نہ مل سکیں۔ اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔